नमस्कार। दिन भर की खबरों को लेकर मैं अलका सहारा हरियाणा के खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए खबरों को विस्तार से जानने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। शहीद कैप्टन दीपक शर्मा की याद में लगा स्वैच्छिक रक्तदान शिविर। श्री बालाजी धाम डोब पर कोरोना वैक्सीनेशन टीकाकरण शिविर का हुआ आयोजन। बढ़ती गर्मी को देखते हुए एलपीएस बोसाड ने पक्षियों के लिए बांटे मिट्टी के कसोरे। पीजीआईएमएस में नर्सिंग छात्राओं के लिए लैंप लाइटनिंग सेरेमनी का हुआ आयोजन। भारतीय जनता पार्टी द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद की याद में किए जा रहे हैं कई कार्यक्रम आयोजित। जन सेवा संस्थान में लगा नेत्र जांच शिविर कैंप। कांग्रेस पार्टी की दलित पिछड़ा वर्ग के कार्यकर्ताओं की मीटिंग का हुआ आयोजन। वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता रश्मि राय द्वारा बच्चों को मास्क, सैनिटाइजर और खाने के बिस्कुट किए गए वितरित। जुलाना के लजवाना कला गांव में दादी सती मंदिर से मूर्ति के चांदी के छत्र चोरी। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। सदगुरु सिद्धार्थ ओलिया द्वारा ओशोधारा के ध्यान, समाधि और सुमिरन के प्रोग्राम का शुभारंभ, बताया संदीप नैन ने। शहीद कैप्टन दीपक शर्मा मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट रोहतक और आपके साथ एक नई शुरुआत संस्था एवं आपातकालीन रक्तदाता पैनल द्वारा कीर्ति चक्र से सम्मानित शहीद कैप्टन दीपक शर्मा के जन्म दिवस यानी 3 जुलाई पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन डबल पार्क मॉडल टाउन में किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में महामंडलेश्वर बाबा करणपुरी और समाज सेवी नवीन जैन ने शिरकत की। इस मौके पर महामंडलेश्वर बाबा करणपुरी ने कहा कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में रक्तदान करते रहना चाहिए, क्योंकि इससे उसके शरीर की बीमारियां भी खत्म होती हैं और लोगों का भी फायदा होता है। ओम नमो नारायण। आज मॉडल टाउन स्थित दीपक शर्मा मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और ये रक्तदान हमारे जो शहीद हुए दीपक शर्मा जी, उनकी याद में हर वर्ष सुबह माल्यार्पण होता है, उसके उपरांत रक्तदान शिविर लगाया जाता है। इन्हें जो हमारे इस देश के लिए शहीद हुए उनको कोटि कोटि प्रणाम। वहीं नवीन जैन ने कहा कि स्वैच्छिक रक्तदान शिविर समय समय पर लगते रहने चाहिए, क्योंकि लोग रक्तदान करते हैं तो किसी की जान बच सकती है। आज कैप्टन दीपक शर्मा जी की शहीद जन्म तिथि पर आज यहाँ रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। हम लोग, हमारा बच्चा था वो, हम हर साल 3 जुलाई को हमेशा उसके सम्मान में कुछ ना कुछ समाज सेवा का काम जरूर करते हैं। माल्यार्पण करके हमारे कैप्टन दीपक शर्मा ने जो देश के लिए किया, वो कुछ ही जो बंदे होंगे, कुछ ही सैनिक होंगे, कुछ ही होंगे जो के कर पाते हैं। चाहे कोई वो आर्मी में पुलिस ऑफिसर, आर्मी में है या पुलिस में ऑफिसर है, आप सामने देखेंगे सब तरह के लोग यहाँ लेटे हुए हैं। और बड़े बड़े लोग जिनके अभी कुछ लोग हमें मिले जिनके अपने पेट्रोल पंप हैं या आर्मी में, वो पुलिस में, उन्होंने मुझे बताया जी मैं ऐसा ही हूँ, आप मेरा पहले ब्लड डोनेट करवा दीजिए, मुझे नौकरी पर जाना है। तो लोग अपनी नौकरी छोड़कर, छुट्टी लेकर एक शहीद के लिए अपना रक्तदान करने के लिए आए हैं। और इसके साथ साथ दूसरे लोगों की तो जान बचेगी, लेकिन एक शहीद जो हुआ है उसकी याद में जितने लोग यहाँ आज आए हुए हैं उन सबको हम जो है साधुवाद देते हैं। भिवानी रोड स्थित श्री बालाजी धाम डोब पर शनिवार को कोरोना वैक्सीन टीकाकरण का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता एडवोकेट रमेश खुराना ने शिरकत की। श्री बालाजी धाम डोब के प्रधान पुरुषोत्तम बंसल ने बताया कि महंत बाबा बालकपुरी धर्मार्थोषधालय एवं महामंडलेश्वर बाबा करणपुरी महाराज की ओर से और सीएमओ डॉक्टर अनिल बिरला के नेतृत्व में इस धाम पर 18 साल से अधिक व्यक्तियों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। इस मौके पर रमेश खुराना ने कहा कि हमें कोरोना से बचने के लिए पूरी सावधानी अपनानी चाहिए। ये व्यवस्था विशेष रूप से यहाँ के प्रधान श्री पुरुषोत्तम दास बंसल जी और सीएमओ साहब श्री अनिल जी, सिविल हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ, बाबा करणपुरी जी के सहयोग से और विभिन्न प्रकार की
संस्थाओं के सहयोग से ये कार्यक्रम चल रहा है। इस तरह के सामाजिक काम जो लोगों को ये भी जुड़ा हुआ था, ऐसी सुविधा प्रदान की गई, इसके लिए हम पूरी डोब धाम समिति का धन्यवाद करते हैं। बढ़ती हुई गर्मी और लू के थपेड़ों को देखते हुए एलपीएस के निदेशक राजेश जैन ने महामंडलेश्वर बाबा करनपुरी के सानिध्य में श्री स्वामी बालकपुरी मेमोरियल पार्क के लिए मिट्टी के कसोरे दान किए। उन्होंने लोगों से आह्वान किया है कि इन कसोरों को अपने घर की छत पर रखें ताकि पक्षी अपनी प्यास बुझा सकें। वहीं मीडिया प्रभारी राजीव जैन ने कहा कि इंसान तो अपनी भूख और प्यास किसी को बता सकता है, लेकिन पक्षी बेजुबान होते हैं, इसलिए हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए। बोसाड़ के द्वारा राजेश जैन जी की अध्यक्षता में महामंडलेश्वर बाबा करनपुरी जी के सानिध्य में आज पक्षियों के लिए, जो बेजुबान पक्षी हैं उनको, हमारे को तो पता लग जाता है जब प्यास लगती है, लेकिन जब ये पक्षियों को प्यास लगती है वो कैसे बताएं। तो हमारा ये फ़र्ज बनता है कि हम कसौरा वितरण कर रहे हैं यहाँ पे, तो अपने ये ठंडे पानी के और बाजरे के साथ ऊपर अपने किसी छत पे या ऊंचे स्थान पर रखें, ताकि जो पक्षी जो उड़ के आता है तो उसको ये पता लग जाए कि यहाँ पे पानी है, तो वो अपनी प्यास बुझा सके। पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के नर्सिंग कॉलेज द्वारा शनिवार को पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग प्रथम वर्ष एवं एमएससी नर्सिंग प्रथम वर्ष की छात्राओं के लिए कॉलेज के लेक्चर थिएटर में लैंप लाइटनिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में नर्सिंग कॉलेज की कार्यकारी प्राचार्य प्रोफेसर सुनीता उपस्थित रही। प्राचार्य प्रोफेसर सुनीता ने संस्थान में दाखिला लेने पर सभी छात्राओं का स्वागत करते हुए कहा कि जहां चिकित्सक को रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, वहीं अस्पताल में नर्स को हाथों का दर्जा प्राप्त है, क्योंकि हाथों के बिना कोई भी काम संभव नहीं है। उन्होंने नर्सेस से कहा कि एबीसी पर अमल करें और इससे बहुत सी परेशानियां कम की जा सकती हैं, यानी उपस्थित रहना, मृदुल व्यवहार करना और इलाज के दौरान सहन शक्ति बनाए रखना। प्रोफेसर सुनीता ने कहा कि हमें मरीजों की निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए। मैं प्रोफेसर सुनीता कुमारी, कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल इन कॉलेज ऑफ नर्सिंग। आज हमारे कॉलेज में एमएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर की लैंप लाइटनिंग सेरेमनी ऑर्गेनाइज किया है। हम क्लिनिकल एरिया जो हॉस्पिटल में ड्यूटी पे भेजने से पहले हर साल इन बच्चों की ओथ टेकिंग सेरेमनी करते हैं। उसमें बच्चे शपथ लेते हैं कि हम हॉस्पिटल में जब पेशेंट को केयर देंगे तो कोई हार्म नहीं करेंगे, कोई गलत मेडिकेशन नहीं देंगे और पेशेंट की अपनी दिल से सेवा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद की याद में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसी कड़ी में भूजल संरक्षण विभाग के प्रदेश प्रमुख नरेंद्र खट्टर के नेतृत्व में मॉडल टाउन स्थित लकी पार्क में पौधारोपण किया गया। इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व पार्षद अशोक खुराना, भाजपा नेता राजवीर आर्य, समाज सेवी विनोद मलिक, पंकज छाबड़ा, प्रवीण सहगल, संजीव मलिक आदि लोग उपस्थित रहे। वहीं महाराज अग्रसेन मंडल में 23 जून से 6 जुलाई तक पौधारोपण प्रोग्राम के तहत मंडल के ओबीसी मोर्चा ने मंडल में पौधारोपण किया, जिसमें मुख्य अतिथि ओबीसी जिला मोर्चा अध्यक्ष श्री सतीश चौधरी रहे। भारतीय जनता पार्टी पूरे राष्ट्र में अपने प्रथम अध्यक्ष अमर शहीद परम श्रद्धेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी की स्मृति में 23 जून से 6 जुलाई तक उनके बलिदान दिवस से उनकी जयंती तक ये पौधारोपण का कार्य पूरे देश में चल रहा है। हर बूथ पर 5 पौधे लगाने का हमने निश्चय किया और उससे भी बढ़कर हमारे मंडल में, हमारे वार्ड में 2 बूथ हैं, इसमें जहाँ हम खड़े हैं तो 10 पौधे लगने थे तो हम 25 लगाए। कल डबल पार्क में था और हमने ये निश्चय किया है भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता कम से कम 1 पौधा लगे। जन सेवा संस्थान में आज आंखों की जांच का शिविर लगाया गया, जिसमें समाज सेवी नवीन जैन ने शिरकत की। उन्होंने इस मौके पर जन सेवा संस्थान द्वारा किए जा रहे समाज हित के काम की सराहना की और उम्मीद की कि भविष्य में भी ये संस्थान इस तरह के कार्य करता रहेगा। आज जन सेवा संस्थान की तरफ से
जो यहाँ पे 179वां आई कैंप लगाया जा रहा है। स्वामी जी ने मुझे मौका दिया यहाँ पे आने का, और इसका दोबारा से 2 महीने बाद दोबारा शुरू हुआ है, इसके लिए मेरे को मौका दिया गया। मैं स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। कांग्रेस पार्टी की दलित पिछड़ा वर्ग के कार्यकर्ताओं की मीटिंग गोहाना अड्डा स्थित शिव धर्मशाला में आयोजित की गई। इस मीटिंग में जिले के सभी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। कांग्रेस सेवा दल की महिला जिला अध्यक्ष सुशीला देवी ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सभी वर्गों का भला कर सकती है और कांग्रेस पार्टी में सभी जातियों का सम्मान किया जाता है। वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता रश्मि राय द्वारा बच्चों को मास्क, सैनिटाइजर और बिस्किट बांटे गए। रश्मि ने महिला विद्यार्थियों से बात की और जाना कि समाज में कोविड के पहले और बाद में महिलाओं पर बढ़ते हुए अत्याचार, चाहे वो दहेज प्रथा हो, घरेलू हिंसा, ऑफिस में मानसिक दबाव या कोई भी मामला हो, आदि को सुधारने के लिए क्या वो बड़े होकर पुलिस अधिकारी बनना चाहती हैं या नहीं। कोविड काल में 2 साल से ऑनलाइन चल रही पढ़ाई की चुनौतियों के बारे में भी उन्होंने जाना। रश्मि का कहना है कि शिक्षा, सुरक्षा और संरक्षण से महिलाओं का समाज में सम्मान मिल सकता है। आज हम भोपाल में एक मंदिर में आए, परिसर में आए। यहाँ पे बेटी गौरी है जो क्लास 6 में पढ़ती है। गौरी, आपको क्या चाहिए आप बताइए। ये पुलिस बनना चाहती है, एमपी पुलिस, या दिल्ली भी आना चाहते हो? दिल्ली आना चाहते हो। और अभी कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? मैम हम 6th तो पास हो गए, 7th में। कोविड हुआ तो कोविड में पढ़ाई कैसे करी? मैम ऑनलाइन पढ़ाई हुई। 2 सरकारी स्कूलों में पढ़ाई हो रही है। हमारे स्कूल का क्या नाम है? शासकीय माध्यमिक शाला मिश्र। जुलाना क्षेत्र के गांव लजवाना कला में दादी सती रानी मंदिर से मूर्ति के छत्र चोरी हो गए हैं और चोरी की पूरी वारदात मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चोरों ने मंदिर में लगी दादी सती की मूर्ति पर चढ़ाए गए छत्र पर हाथ साफ कर दिया। मंदिर के पुजारी मिथिलेश शास्त्री ने बताया कि रात को आरती के बाद मंदिर के कपाट बंद करके वो सो गए थे, लेकिन जैसे ही सुबह की आरती के लिए मंदिर के दरवाजे खोले तो सारा सामान बिखरा पड़ा था और चोर मूर्ति पर लगे चांदी के छत्र लेकर खिड़की से फरार हो चुके थे। इस घटना की पूरी वारदात मंदिर में लगे कैमरे में कैद हो चुकी थी और मंदिर में चोरी करने से पहले चोरों ने दान पात्र को भी खंगाला, लेकिन उसमें से उन्हें कुछ नहीं मिला। इसलिए उन्होंने मंदिर में लगी मूर्ति पर चांदी के 2 बड़े छत्र और लगभग 1 दर्जन छोटे छत्र कपड़े में बांधे और फरार हो गए। 10 दिन पहले ही इस मंदिर में सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए थे और चोरों ने इन सीसीटीवी कैमरा को भी तोड़ने का प्रयास किया। लजवाड़ा में ये मंदिर दादी सती का है। इसमें कल रात को 2:20 पे रात को चोरी हुई है। सीसी कैमरा देखने के बाद पता चला कि रात में 2:20 पे चोरी हुई है, जिसमें दादी के छत्तर वगैरह जितने लगे हुए थे, बड़े बड़े छत्तर थे 2, एक छोटा था और एक और सब जितने छोटे छोटे उसके घेर करके बने थे, 20-22 छोटे छोटे भी थे। चांदी के थे? चांदी के, सब चांदी के थे। इसके बाद में दादी की करधनी बोलते हैं कमर में बांधने वाली, वो भी गायब है जी, गायब थी। दादी के छोटे छोटे चरण पादुका 2 थे चांदी के, वो भी। दादी का एक टीका होता है, लग रहा था सोने का हो, ये तो हमको भी जानकारी सोने का ही, तो सेठ जी लोग बता पाएंगे, तो वो भी नहीं है। एक चांदी की चम्मच चौकी पर रखी थी, वो भी नहीं है। ये जानकारी हमको है। हाँ, ये एक चोरी के संबंध में एक दरखास्त हमारे को मिली थी, तो इस संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। क्या कोई फुटेज भी हाथ लगी है सर? हाँ, इसमें फुटेज थी, लेकिन उसमें विजिबिलिटी कम है क्योंकि थोड़ी दूर का है वो, तो फिर भी इसमें प्रयास जारी हैं, कार्रवाई की जा रही है। ओशोधारा मैत्री संघ रोहतक ने रोहतक जोनल कोऑर्डिनेटर संदीप नैन, मां प्रार्थना, अरुणिमा, रचना, सुमन, आचार्य कर्नल, अनुतोष, आलोक, दर्शन, गोपाल, अमरेश, कुलदीप आदि का कोरोना काल में ध्यान एवं समाधि के माध्यम से सभी देशवासियों को सकारात्मक रखने के लिए आभार प्रकट किया है। सद्गुरु सिद्धार्थ ओलिया ने सभी साधकों को 23 जुलाई को ओशोधारा आयुर्वेदिक वेलनेस सेंटर के उद्घाटन में 2 कोरोना वैक्सीनेशन के पश्चात ओशोधारा नानक धाम मूर्थल में आमंत्रित किया है।
24 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का रंगारंग प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा। अब आपके प्रश्नों की बारी है। यह प्रश्न रोहतक से संदीप नयन ने पूछा है। पूछते हैं, ओशो धारा को 3 परम गुरुओं का आशीष प्राप्त है, कृपया इस विषय पर प्रकाश डालें। पहले आओ जानते हैं सद्गुरु, विदेह गुरु, परम गुरु आदि किसे कहते हैं। जिसके जीवन का केंद्र संसार है वह संसारी है। संसार के सुखों के बारे में, संसार की सुविधाओं के बारे में उसकी सोच रहती है। संसार में प्रतिष्ठा कैसे मिल जाए, भोजन कैसे मिल जाए, कपड़ा कैसे मिल जाए। तो विषय जिसका केंद्र है वह संसारी है। अब जिसके जीवन का केंद्र आत्मा है वो साधक है। वो अब आकार में उसका रस नहीं है, निराकार में उसका रस है। आत्मा को जानना चाहता है, आत्मा को पाना चाहता है, आत्मा के तल पर जीना चाहता है। इस आकांक्षा से जो भरा हुआ है वह साधक है। आज के लिए इतना ही। फिर मुलाकात होगी हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब खैर, नमस्कार।